जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 9 के छात्र हैं और 2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो संस्कृत खंड है और संस्कृत खंड का तृतीय पाठा यानी जो तीसरा पाठ है, जिसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पुरुषोत्तमः रामः, अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ राम। और इस पाठ का यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, श्लोक संख्या 3 जो कि इस प्रकार से है। महोरस्को महेशवासो गूढ़ जत्रुरिदमः अजानुबाहु सुशिरः सुललाटः सुविक्रमः। इस श्लोक का आज के इस वीडियो में मैं आपको सरल हिंदी अनुवाद बताऊंगा और संदर्भ लिखने का तरीका भी बताऊंगा। हालांकि मैंने आप सभी को बता दिया है इस पाठ का पहला श्लोक का हिंदी अनुवाद, दूसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद और संदर्भ भी। संदर्भ तो एक ही रहता है, संदर्भ जो है इस पाठ के कोई भी श्लोक का एक ही रहेगा, यानी संदर्भ आपका बदलेगा नहीं। फिर भी मैं आपको प्रत्येक वीडियो में मैं आपको अलग अलग श्लोक का संदर्भ भी बता रहा हूँ, हिंदी अनुवाद तो बता ही रहा हूँ। और यदि आपने यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अगला जो यानी दूसरा जो पाठ था सदाचारः, इस पाठ को मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। इसमें का चाहे जो भी गद्यांश हो, चाहे जो श्लोक हो, सभी का मैंने अलग अलग वीडियो के द्वारा संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद बता दिया है। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं या फिर आप अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहां पर वीडियो क्रमशः देखने को मिल जाएंगे। और आप लोग वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। और मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो संस्कृत खंड का पाठ है वंदना शीर्षक पाठ, इस पाठ के जितने भी श्लोक हैं सभी का मैंने अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराया है, जिसमें मैंने बताया है इनका सरल हिंदी अनुवाद जो आपके सीधा दिमाग में बैठ जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो श्लोक है इसका आपको संदर्भ कैसे लिखना है तो मैंने आपको प्रत्येक वीडियो में बताया है कि जब भी हम किसी श्लोक का गद्यांश का संदर्भ लिखते हैं तो उसके शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को लिखा जाता है। जैसा कि उदाहरण स्वरूप यहाँ पर आप देख सकते हो महोर रस को, और अंतिम के शब्द क्या हैं, यानी क्या है अंतिम का शब्द, सुविक्रमः। काले पेन से मैंने लिखा, जब भी आप नोट्स बनाएंगे आप ऐसे ही लिखिएगा और जब आप परीक्षा में भी लिखेंगे तो भी आपको ऐसे ही लिखना है। बस आपको ध्यान रहे, आप काले पेन से हेडिंग डालिएगा और नीले पेन से लिखिएगा, लाल पेन का प्रयोग मत करिएगा। मैंने यहाँ पर किया हुआ है, संदर्भ हेडिंग डाली है लाल पेन से, लेकिन आपको काले पेन से ही हेडिंग डालना है। मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के, संस्कृत खंड आप काले पेन से लिख सकते हैं, किस पेन से, काले पेन से लिख सकते हैं। और पाठ का नाम क्या है, पुरुषोत्तमः रामः नामक पाठ से लिया गया है। पाठ का नाम है पुरुषोत्तमः रामः। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान देंगे, जब संदर्भ लिखेंगे तो यहाँ पर जो काले पेन से मैंने लिखा है ये चीज़ें आप काले पेन से लिखिएगा। इससे क्या होगा, परीक्षा में आपको पूरा नंबर मिलेगा संदर्भ पर आधारित। तो मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ लिखने का तरीका मैंने बता दिया। और इस पाठ का कोई भी श्लोक हो, यानी पुरुषोत्तमः रामः नामक पाठ का कोई भी श्लोक हो, आप सेम इसी तरह से संदर्भ लिखिएगा, संदर्भ में कोई बदलाव नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं सरल हिंदी अनुवाद, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको सरल हिंदी अनुवाद लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, महोरस्को महेशवासो गूढ़ जत्रुरिदमः, तो यहाँ पर क्या होगा हिंदी अनुवाद कि वह राम चौड़ी छाती वाला है। वह राम कैसा है, चौड़ी छाती वाला है, अर्थात महोरस्को, महोरस्को महेशवासो, और उसका धनुष कैसा है, महेशवासो यानी उसका धनुष जो है महान है। और गूढ़ जत्रु अरिदमः, अर्थात उसकी जो है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे,
उसकी गर्दन के पास की हड्डियां दिखाई नहीं देती और वह शत्रुओं का जो है क्या करने वाला है, वह शत्रुओं का दमन करने वाला है। अजान बाहु सुशिरः सुललाटः सुविक्रमः, अर्थात महोरस को, अर्थात वह राम कैसा है, महोरस को अर्थात उसकी छाती यानी उसका वक्ष स्थल कैसा है, वक्ष स्थल उसका जो है चौड़ा है यानी चौड़ी छाती वाला है वह राम। महेश्वासो, और उसका जो धनुष है वह क्या है, वह महान है। गूढ़ जत्रुर रिदमः, और उसकी गर्दन के पास की हड्डियां दिखाई नहीं देती और वह शत्रुओं का दमन करने वाला है। यानी गूढ़ जत्रु रिदमः, वह शत्रुओं का दमन करने वाला है। अजान बाहु सुशिरः सुललाटः सुविक्रमः, यानी उसके गर्दन की हड्डियां यानी गर्दन के पास की हड्डियां दिखाई नहीं देती हैं और साथ ही साथ घुटनों तक लंबी भुजाओं वाला सुंदर सिर वाला। कैसा, अजान बाहु यानी उसकी भुजाएं कैसी हैं, घुटनों तक लंबी हैं। सुशिरः यानी उसका सिर कैसा है, सुंदर है। और सुललाटः सुविक्रमः, और उसका मस्तक भी सुंदर है यानी सुंदर मस्तक वाला है तथा श्रेष्ठ पराक्रमी भी है। वह राम कैसा है, वह राम चौड़ी छाती वाला है। उसका धनुष क्या है, धनुष महान है। उसकी गर्दन के पास की हड्डियां दिखाई नहीं देती, वह शत्रुओं का दमन करने वाला, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाला, सुंदर सिर वाला, सुंदर मस्तक वाला तथा श्रेष्ठ पराक्रमी है। तो चलिए इसका हिंदी अनुवाद आपको लिखना कैसे है। महोरस को महेश्वासो गूढ़ जत्रु रिदमः, अर्थात इस तरीके से हिंदी अनुवाद आप हेडिंग डाल देंगे काले पेन से। और क्या होगा हिंदी अनुवाद कि वह राम चौड़ी छाती वाला है। महोरस को, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, महोरस को महेश्वासो, और उसका धनुष क्या है, धनुष महान है। उसकी गर्दन के पास की हड्डियां दिखाई नहीं देती। और यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे क्या, गूढ़ जत्रुर रिदमः, अर्थात उसके गर्दन के पास की हड्डियां दिखाई नहीं देती और वह शत्रुओं का दमन करने वाला। और साथ ही साथ अजान बाहु सुशिरः सुललाटः सुविक्रमः, अर्थात घुटनों तक लंबी भुजाओं वाला, सुंदर सिर वाला, सुंदर मस्तक वाला तथा श्रेष्ठ पराक्रमी है। तो वह राम चौड़ी छाती वाला है, उसका धनुष महान है, उसकी गर्दन के पास की हड्डियां दिखाई नहीं देती, वह शत्रुओं का दमन करने वाला, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाला, सुंदर सिर वाला, सुंदर मस्तक वाला तथा श्रेष्ठ पराक्रमी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा इसी पाठ का यहाँ पर जो चौथा श्लोक है, समा सम विभाक्तांगाः स्नग्ध वर्णा प्रतापवान। इस श्लोक का अगले वीडियो में मैं आपको सरल हिंदी अनुवाद बताऊंगा। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहिएगा। जय हिंद।